वेलकम टू फिनिक्स EDU। सो बच्चों, आज हम लोग पूरे 11th क्लास का पूरे सिलेबस का टेस्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द शो। हम लोग आज ये पूरा पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग PABT का मेजर टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी? वॉट इंटू सेकेंड। वॉट होता है पावर, तो जूल पर सेकेंड होता है, इंटू सेकेंड कर लो जूल हो गया। न्यूटन मीटर जूल होता है, जूल तो होता ही है। तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन विस्कोसिटी। क्वेश्चन विस्कोसिटी ईटा से डिनोट करते थे। यूनिट होता है पास्कल सेकेंड। पास्कल का होता है न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ml/t-2/l², ml-1t-2 इंटू टी, ml-1t-1। ओके, इसका यूनिट होता है पास्कल सेकेंड। आप इससे डिराइव कर सकते हो ml-1t-1। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कार ट्रैवल से स्पीड ऑफ 40 एंड रिमेनिंग ऑफ विथ स्पीड ऑफ 60। आधा जर्नी 40 से, आधा जर्नी 60 से, है ना। ये 40 से ट्रैवल किया, ये 60 से ट्रैवल किया, तो एवरेज स्पीड पूछ लिया। चलो, वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इसको d/2 बोल दो, इसको d/2 बोल दो, तो टोटल डिस्टेंस तो आपका d हो गया। टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं तो d/80 हो जाएगा। d/40, d/2/40, d/80 प्लस d/2/60, d/120। आप एलसीएम ले लो, d कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स 40 इंटू 60 आ जाएगा, मतलब 240 एलसीएम हो जाएगा। नीचे आप लिख सकते हो 120 प्लस 80, 200 लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ से 2 जीरो काट दो आप इजीली 2 कटता हुआ दिखेगा, तो 48, 2 नहीं है, तो आपको ये एलसीएम ले लो। 80 प्लस 2, नीचे 200 आ रहा है, ऊपर आ रहा है 120 इंटू 80 आ रहा है। ठीक है, 2 जीरो काट दो और ये 2 जाएगा 4 टाइम्स, 48 आ रहा है, 48 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। सो 48 इज़ द आंसर। सो बाई 2 मत कर देना डायरेक्टली, 40 प्लस 60/2 50 गलत आंसर होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डेफिनेशन होता है, उससे ही करो आप क्वेश्चन। ओके, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। टोटल डिस्टेंस लिखो ऊपर, नीचे टोटल टाइम लिखो बस। ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन a1 आफ्टर 2 सेकेंड्स। another body starts from the rest with an acceleration a2. if the travel equal distance in second after the start of a, तो a ने जो स्टार्ट किया 5 सेकंड में, जो डिस्टेंस कवर करना 5वें सेकंड में, उतना ही डिस्टेंस a2 भी कवर कर रहा है उसके तीसरे सेकंड, बिकॉज ये 5 सेकंड, ये 2 सेकंड बाद चालू हुआ है। तो s3 ऑफ b मस्ट, s3 ऑफ b मस्ट बी इक्वल s5 ऑफ a। ये इनडायरेक्टली बोला गया। s nth का फॉर्मूला u प्लस a/2 2n-1 होता है। u दोनों का 0 है, दोनों स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो a/2 2n-1। इसका a होता था a2/2, 2 इंटू 3 -1 इज इक्वल 3 क्यों लिखा मैंने? इसका थर्ड सेकेंड है, 5वां सेकेंड ऑफ a इज थर्ड सेकेंड ऑफ b। a1/2 2 इंटू 5 -1, तो आपको पूछा गया है a1/a2, इसको इधर ले आओ। a1/a2 ये ऊपर आ रहा है 6 -1 5, ये 10 - 5 1 9, 5/9 मेरा आंसर दिख रहा है। 5/9 मेरा आंसर ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। ओके, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 6 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड्स। तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ईस्ट, नॉर्थ और अपवर्ड डायरेक्शन। तो तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो s इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट। देखो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो आपको पता है 169 हो गया, 144 प्लस 25 169 प्लस 36, तो 170 प्लस 30 इज 200, 205 आ गया, अंडर रूट 205। तो आपको दिख रहा है कि 14 स्क्वायर होता है 196, तो 14 के आसपास आंसर होना चाहिए। एक ही आंसर है जो इसका मैच हो रहा है, 14.31। कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस चलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी कब हो सकता है? अगर वेक्टर एडिशन इक्वल हो रहा है। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। रूट हट गया और इंडिविजुअल a प्लस बी आ गया, इसका मतलब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो सकता था, मतलब थीटा 0 होना चाहिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर हो जाएगा 0। ओके, दिस इज ओनली पॉसिबल एंड थीटा इज 0। अगर थीटा 180 होता तो a माइनस बी होता, और थीटा 90 होता था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। ये तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट से आपको याद रखने, 0, 90 और 180 पे। स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग थ्रू 2 km/h, स्विमर कैन स्विम एट 4 km/h, डायरेक्शन स्विमर विद रेस्पेक्ट टू द फ्लो टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। उसको सीधा जाना है तो उसको तो टेढ़ा कूदना पड़ेगा, ऐसे कुछ कूदना पड़ेगा रिवर स्विमर को, और रिवर ऐसे कुछ जा रही है, तो ये एंगल पूछा गया है। तो आपको पता चले कि इसको सीधा जाना है तो इसका ये कॉम्पोनेंट कट जाना चाहिए, तो ये एंगल 60 डिग्रीज होगा तो ये पॉसिबल होता है। तो 60 डिग्रीज ऐसे ले हो, तो ऐसे 60 लेने का मतलब क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर बोला है, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120, बिकॉज हमको पूछा गया विथ रेस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर। फ्लो ऑफ रिवर तो ये है, इसके इससे एंगल लो तो 120 है, एगेंस्ट द रिवर लो तो 60 डिग्री से। डैश शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विद द रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर टू क्रॉस द स्ट्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्रीज। तो आपको रिवर के साथ एंगल ले रहा है, रिवर ऐसे फ्लो है, उसके साथ एंगल आपने ऐसे लिया है, ओके, एगेंस्ट द फ्लो आपने एंगल लिया, तो आपका 120 डिग्री है। अगर ये एंगल चेक करोगे 60 डिग्रीज होगा, ये एंगल लोगे तो 120 होगा, बिकॉज कॉस 60 1/2 होता है, तो 4/2 इज 2, तो आपको 2 लाना है, बिकॉज ये दोनों कॉम्पोनेंट्स कट जाने चाहिए, ओनली ये कॉम्पोनेंट बचना चाहिए, ये कॉम्पोनेंट बनना चाहिए जो इसको इस तरफ लेके जाए, है ना। सो 120 डिग्रीज इज द आंसर, 120 डिग्रीज इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। For a given angle of projectile, if the initial velocity is doubled, then the range of projectile becomes, अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दी तो रेंज 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा होता है ओवर g, तो u को डबल करो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स रेंज हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड्स हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्रीज व्हेन द वर्टिकली टू कीप द रेन अवे। अगर रुकी हुई है तो रेन ऐसे गिर रहा है उसके ऊपर, तो उसने 45 डिग्रीज ऐसा रखा है अम्ब्रेला को। इफ ही स्टार्ट्स रनिंग एट विदाउट अम्ब्रेला विद a speed of 15.15√2 km/h, द रेन ड्रॉप हिट्स वर्टिकली। तो अगर वो 15 km/h 15√2 km/h दौड़ रही है, तो रेन ऐसे गिर रहा है, अभी 45 डिग्री पे गिर रहा है, रेन ऐसे गिर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसी है रियल में, ओके। अगर वो गर्ल ऐसे दौड़ने लगे 15√2 से, ऐसे दौड़ने लगे, तो उसको फील हो रहा है कि रेन ऐसे गिर रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट ऐसा हो रहा है, रिजल्टेंट ऐसा हो रहा है। तो देखो इसकी वेलोसिटी इसको ऑपोजिट में दे दो, इसकी वेलोसिटी इसको ऑपोजिट में दे दो, तो इसकी वेलोसिटी 15√2 ऑपोजिट में दे दी मैंने, तो रिजल्टेंट यहाँ आना चाहिए, रिजल्टेंट यहाँ आना चाहिए। तो अगर रिवर ऐसा है, ऐसा नहीं बोला है ना, हो सकता है अम्ब्रेला उसने आगे की जगह पीछे पकड़ के रखा हो, ऐसे हो सकता था वी रेन, है ना। इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है अगर ये ऐसे दौड़ रही है तो इनिशियली, क्योंकि ऐसे दौड़ रही है तो इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकल नहीं आ सकता, इन दोनों का वर्टिकल आ सकता है, मतलब ये गलत है, ये सही है पहली बात। तो मतलब आपका ऐसे होगा, ये वी रिलेटिव हो गया, वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन या विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल हो गया है। तो आपको इन दोनों का वेक्टर सम लेना है। स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल इज, ओके। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री आ रहा है, ये जो भी एंगल पे है, ये आपका 15√2 है और इनिशियली 45 डिग्री पकड़ा था, तो ये 45 डिग्री आपको पता है पक्का, है ना, ये 45 डिग्री पक्का है। तो आप देख सकते हो कि अगर ये रेन अभी इसको ऐसा फील हो रहा है, मतलब इसका ये कंपोनेंट इसको कैंसिल कर रहा है, तो ये वी रेन कॉस 45 या साइन 45 जो है वो 15√2 है, ओके। तो आप देख सकते हो स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल इज, तो अभी रेन ड्रॉप की स्पीड पहले निकाल लेते हैं। वी आर साइन 45, वी आर साइन 45 मस्ट बी इक्वल टू वी 15√2, वी गर्ल दैट इज 15√2, ओके। तो साइन 45 1/√2 उधर जाएगा, वी रेन जो हो जाएगा 15 ×
√2 इंटू 1/√2 का √2, तो ये 30 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, रेन की स्पीड। बट आपको पूछा क्या, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल, विथ रेस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट पूछा है, तो आपको तो पता है ये निकालना होता है इन दोनों का वेक्टर सम है। ये एंगल आपको पता है 90 है, 135 डिग्री टोटल एंगल हो गया। अब आपको ये पता है 30 है, ये 15√2 पता है, दोनों का वेक्टर सम लेना है। एंगल है 135, एंगल है 135। तो a² + b² + 2ab cos लिखा है, तो 15√2 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 15√2 इंटू 30 इंटू कॉस 135, ये रिजल्टेंट वैल्यू होगी आपको, है ना। तो आपको यहाँ पर 15√2 का स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस सब में 15√2 आ रहा है, 15 तो आ ही रहा है, 15 आ रहा है, इसमें 15 का 15 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 15 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो सब में से 15 तो बाहर आ ही जाएगा, 15 तो बाहर आ जाएगा। इसमें √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 2 इंटू 2 4 इंटू √2 cos 135 इज -1/√2, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो -4 + 4 कट जाएगा, यहाँ बच रहा है आपको 4, है ना। तो देखते क्या क्या आ रहा है इसमें से, 15 में बाहर निकाल देता हूँ रूट में से, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 15 इंटू 2 लिखा है तो 2 स्क्वायर का 4, और यहाँ पर +2, ये 15 इंटू 2 लिखा था, 15 स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला है, तो 2 इंटू 2 4, यहाँ पर एक और 2 था, इंटू √2 इंटू -1/√2, ऐसा हो जाएगा। तो ये √2 के -4 हो गया ये, तो 15√2, इसको मैं 15√2 लिख सकता हूँ, आंसर हो जाएगा 15√2। 15√2 को मैं इंटू 2/2 कर दूँ, तो ये हो जाएगा 30/√2। इस फॉर्मेट में आंसर को दिया गया है, तो आंसर बिकॉज 15 में नहीं दिया गया है तो आंसर हो जाएगा 30√2। सो थोड़ा कैलकुलेशन था इसके अंदर, बिकॉज इसका डायग्राम पहले समझना है कि ऐसा रखा है कि ऐसा रखा है, जरूरी नहीं कि ऐसे रखा हो या ऐसे रखा है, वो नहीं बताया क्लियरली, है ना। सो 45 डिग्री वर्टिकल के साथ रखा गया बोला, हमने पहले सोचा ये वाला है, लेकिन ये इससे आंसर रिजल्टेंट वर्टिकल नहीं आ रहा था, तो ये सही है। उसके बाद हमने इनका रिजल्टेंट लिया, तो आपका आंसर आ रहा है 15√2, आंसर आ रहा है 15√2, बट 15√2 इज़ नॉट द एग्जैक्ट आंसर, बिकॉज आपका आंसर की मैं 30 के टर्म में दिया, तो इंटू 2/2 कर दिया मैंने, तो 30/√2 आंसर आ जाएगा। सो ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मोंकी वाला क्वेश्चन है, मास 20 किलो है, टेंशन मैक्सिमम हो सकता है 25 किलो, सॉरी मास विल नॉट ब्रेक व्हेन द मास इज 25 केजीज, ओके। तो ये आपका रोप है, ये आपका मोंकी, पूछ बना लेते हैं तो ये 20 किलो का है, टेंशन कितना सपोर्ट कर सकता है पूछा है, टेंशन मैक्सिमम कितना सपोर्ट कर सकता है, टेंशन मैक्सिमम आपको दे दिया है 25 G, मतलब 250 न्यूटन दिया हुआ आपको, बिकॉज 25 kg मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है। इसका mg नीचे लग रहा है 20 G, तो एक्सेलरेशन कितना हो सकता है पूछा गया, तो T माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू ए, तो T इक्वल टू m a प्लस जी, तो ये 250 है इक्वल टू 20 a प्लस जी, 0 0 हो गया, 12.5 माइनस 10 2.5 हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे आपने। मैन इज स्टैंडिंग एट ए स्प्रिंग प्लेटफॉर्म, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग इज 60 kg वेट, इफ द मैन जंप्स अप रीडिंग विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम और फर्स्ट इंक्रीज देन बिकम 0, है ना। आप जंप कर रहे हो तो आप ऐसे खड़े हो, तो पहले ऐसे ऊंचे हो गए, तो पहले आप इसको धक्का दोगे, थोड़ा ऊपर आने के लिए पहले धक्का दे रहे हो, तो ऑब्वियसली इनिशियली वेट इंक्रीज होगा, और जब हवा में जाओगे तो वेट 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट इंक्रीज देन बिकम 0 इज द राइट आंसर। अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इनके बीच में द फोर्स ऑन बी, यहाँ फोर्स पूछा गया है ना,
तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, टोटल फोर्स बाय टोटल मास 15, मास कितना है, मास ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, तो ए का मास में m मान लूँ तो इसका 2m हो जाएगा, टोटल मास 3m है। ओके, तो आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है कि 5/m है, हमको नहीं पता है, तो फोर्स पूछा गया बी पे। तो अब बी ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इसका धक्का इसको लग रहा होगा, इसको मैं n बोल रहा हूँ नॉर्मल रिएक्शन को, मास 2m है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो बस इक्वेशन लिख दो, n इक्वल टू m है, n इक्वल टू m 2m इंटू a कितना है 5/m, m और m कट गया 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो इसका जो धक्का लग रहा है वो 10 न्यूटन का धक्का लग रहा है इसको, बस वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है, रीडिंग पूछी गई है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर mg साइन थीटा लगेगा, वही kx है, तो बस kx इक्वल टू mg साइन थीटा, m कितना दिया हुआ आपको 5, ग्रेविटी का 10 इंटू साइन 30, 1/2 50/2 25 न्यूटन, आंसर खत्म। वेरी इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर है। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज पॉइंट टू द वेट ऑफ द ब्लॉक इज इन न्यूटन, 10 न्यूटन मैक्सिमम नेसेसरी फोर्स है, तो म्यू इंटू एन आपका फ्रिक्शन है, म्यू इंटू एन आपका फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 10 है, 0.2 इंटू 10 आपका ऊपर का फोर्स है, नीचे का फोर्स हो जाएगा mg, है ना, नीचे का फोर्स हो जाएगा mg, तो बस 0.2 इंटू 10 2 है, तो mg की वैल्यू 2 है, mg की वैल्यू 2 है, वही पूछा गया है, वेट ही पूछा है तो आंसर 2 है। बस नॉर्मल रिएक्शन क्या लेंगे, इसे धक्का लग रहा है वही नॉर्मल रिएक्शन दीवार वापस देगी आपको, है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 10 न्यूटन, तो म्यू इंटू एन आपका आंसर होता है फ्रिक्शन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, टेबल शो ऑन द फिगर, म्यू दे दिया आपको 0.2, है ना, मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द ब्लॉक्स डू नॉट मूव, तो भाई फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम लग सकता है, म्यू इंटू एन, तो 20 इंटू ये म्यू कितना है, mg कितना है 20, तो नॉर्मल रिएक्शन भी 20 है, तो 0.2 इंटू 20, इतना ही अगर टेंशन लग रहा हो तो चलेगा नहीं, टेंशन इससे ज़्यादा होगा तभी चलेगा, तो ये जो टेंशन होगा उतना ही टेंशन यहाँ आना चाहिए, उतना ही mg यहाँ पर आना चाहिए, तो 0.2 इंटू 20 इज़ 4 न्यूटन, ओके, 0.2 इंटू 20 इज़ 4 न्यूटन, तो टेंशन की वैल्यू 4 न्यूटन है, इक्वल टू mg, m इंटू g, g इज़ 10, तो मास ऑफ b जो हो सकता है वो कितना हो सकता है 0.4 kg हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा रखोगे टेंशन बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगी तो ये आगे चल जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम सीखो फटाफट, है ना, बहुत इजी, अब तो आपको आ ही गया होगा साल भर में ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सही बात है, तभी तो यूज़ करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, वो भी सही है, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के डायमेंशन कैसे हो सकते हैं, इससे डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये गलत है, बाकी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। बकेट टाइड एट द एंड ऑफ 1.6 मीटर्स लॉन्ग स्ट्रिंग इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्किल कांस्टेंट स्पीड, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड सो दैट वाटर डज नॉट स्पिल आउट। ओके, देखो यहाँ पर से आपने एक बकेट भर दी, इसमें पानी भर दिया, नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, पानी तो गिरेगा नहीं, लेकिन ऐसे घूमते घूमते आपका बकेट यहाँ आ गया, तो mg तो नीचे लग रहा है, तो ये नहीं गिर रहा है, इसका मतलब mv²/r इसको बैलेंस कर रहा है, सूडो फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, v निकालना है, तो भाई निकाल लो, v²/mv²/r इक्वल टू mg, m को मार दो, v की वैल्यू √rg, खत्म करो फटाफट। r कितना दिया है 1.6 मीटर्स, इसका लेंथ कितना दिया है 1.6 मीटर्स ही रेडियस हो गया, और ग्रेविटी का 10, तो रूट ले लो 10, 1.6 इंटू 10 का रूट 16 का रूट 4 मीटर पर सेकेंड, तो इतनी स्पीड से घुमाना चाहिए एटलीस्ट, तो ये ना गिर जाए, है ना, जैसे पुष्पा में ऐसे घुमाया था चाय कप को, वैसी बात है, चाय का कप गिरा नहीं था ना चाय, तो इस अच्छी स्पीड से घुमाओगे तो नहीं गिरेगा। चलो नेक्स्ट, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, इफ द राइफल रिकॉल्स फ्रीली देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज, ऑब्वियसली हेवियर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कम आता है, लाइटर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
Particle of mass m moving with velocity v strikes a stationary particle mass 2m and sticks to it. The speed of the system will be. मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, mv था पहले, अब 2m प्लस m 3m हो गया इंटू v2 निकालो बस, क्या बताऊँ, v बाई 3. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्स दे दिया, वेलोसिटी दे दी, इंस्टेंट पावर होता है एफ डॉट वी. कर लोगे आप लोग 60 इंटू 2 120, 15 इंटू 4 60, माइनस 60 120 प्लस 60, माइनस 3 इंटू 4 5 15, 60 माइनस 15 45. तो 45 आंसर है. डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, आई इंटू आई करना है, जे इंटू जे करना है, के इंटू के करना है. अब जो भी साइन आए उसके साथ ऐड या सेपरेट कर देना है, खत्म. Thin circular ring of mass m, radius r is rotating about its own axis, angular velocity omega. Two objects, each mass m, attach it gently to the opposite ends of the diameter of the ring. The ring will now rotate with an angular velocity. एक ही बात है ना. पहले क्या रोटेट कर रहा था, m ओमेगा से. पहले क्या था, l इनिशियल इक्वल टू l फाइनल कर दो, m ओमेगा इनिशियल था. बाद में इसके ऊपर जेंटली दो मास रखे, एक मास रखे, दो मास रखे कॉर्नर्स पे, इस कॉर्नर पे एक कॉर्नर पे, तो इनका डिस्टेंस तो आर ही हुआ. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m प्लस m आर स्क्वेयर होता है. यहाँ पर m प्लस 2m इंटू आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा फाइनल. आर स्क्वेयर तो कट गया, तो बेटा ओमेगा फाइनल आपका आ गया m ओमेगा बाई m प्लस 2m, m ओमेगा बाई m प्लस स्मॉल 2m. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रोटेटिंग विद सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू. देखो एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम थोड़ा सिमिलर है. एंगुलर मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम जब कांस्टेंट होता है इसका मतलब फोर्स जीरो होता है. ऐसे ही यहाँ टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा. जैसे dp बाई dt होता है तो फोर्स, dl बाई dt होता है टॉर्क. तो लिख लो ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two planets have the same average density but their radius are r1 and r2. डेंसिटी सेम है, ठीक है. तो फॉर्मूला देख लो डेंसिटी के टर्म में, g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, तो आपने पढ़ा ही है. मास को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो g रो 4/3 पाई आर क्यूब बाई आर स्क्वेयर. तो मैं तो ऐसा याद रखूँ, सम कांस्टेंट इंटू डेंसिटी इंटू रेडियस. अब डेंसिटी भी कांस्टेंट है प्लैनेट की, तो रेडियस के प्रोपोर्शनल है. एज डेंसिटी इज कांस्टेंट, इस क्वेश्चन में दोनों प्लैनेट्स की डेंसिटी सेम है बोला, तो g1 बाई g2 इज r1 बाई r2. वरना रो 1 ज़्यादा अच्छा तरीका है, ये याद रखना, डेंसिटी इंटू रेडियस. डेंसिटी इंटू रेडियस याद रख लो, ज़्यादा अच्छा है ना. चलो ऑप्शन 1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ. एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी मून पूछा गया. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r. ये आपको 11.2 है अर्थ के लिए. मून के लिए जो लिखोगे तो √2g, मास कितना है 81 टाइम्स कम है, 81 टाइम्स कम है, तो m/81 नीचे लिख दो. रेडियस कितना है, वो भी छोटा है, कितने गुना, 4 गुना, तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो 2/9 एक्स्ट्रा आ गया इंटू 11.2. बाकी तो 11.2 आपको दिया हुआ है. तो 22.4 डिवाइड बाई 9, 22.4 डिवाइड बाई 9, तो 9 2 ज़र 18 है, 18 से ज़्यादा है, इसलिए 2 से ज़्यादा आंसर आना चाहिए, जो ऑप्शन मेरा सी से मैच हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्थ हैज़ नो रोटेशनल मोशन, द वेट ऑफ द पर्सन ऑन द इक्वेटर इज w. रोटेशन नहीं है तो w है. डिटरमाइन स्पीड विथ विच अर्थ शुड रोटेट. वेट ऑन इक्वेटर बिकम्स 3/4w. स्पीड इतना ज़्यादा एक्चुअली मायने नहीं रखती, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी से घुमा दो तो इफेक्ट आता है. तो हमारा फॉर्मूला होता है g' इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वेयर r इंटू साइन स्क्वेयर टीटा. वे टीटा इज टेकन फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, दैट इज पोल के साथ टीटा लिया, तो इक्वेटर पे टीटा हो जाता है 90 डिग्री, सो साइन 90 1 हो जाता है. तो मैं यहाँ पर g' दिया है 3g/4 इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वेयर r इंटू साइन 90 का स्क्वेयर, दैट इज ओके 1 हो गया. ओमेगा इक्वल टू g/4r का रूट. ये इधर लेके आओ, ये इधर लेके आओ, r नीचे ले लो, अंडर रूट ले लो, है ना. तो यहाँ से ओमेगा आएगा,
तो देखो कैलकुलेटिव तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है इसमें, है ना। अंडर रूट 9.8 बाई 4 इंटू 6400 इंटू 10⁻3, दिस इज द कैलकुलेशन। सो सब में 10⁻³ तो बाहर आ रहा है, देख रहे हो आप। ये 2 0 3 0 5 0 हो गए, ठीक है। 5 0 से काम नहीं चल रहा है, 6 0 चाहिए, तो इसको 98/10 लिख दो, तो नीचे 6 0 हो जाएंगे। 6 0 के बाद 10⁻3 बाहर आ गया, 10⁻³ आ गया, वो तो मैंने 10⁻³ लिख दिया, ठीक है। इसको मैं लिख दूँ 98/4 इंटू 64। एक समय के लिए मान लेते हैं 98 को 100 ही मान लो। 100/4 कितना हो गया भाई? 25। 25 का रूट 5 हो जाएगा, और 64 का रूट 8 हो जाएगा। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 10/8 मान सकता हूँ, सॉरी 5/8 मान सकता हूँ इंटू 10⁻³ 5/8 इज़ 0.625। 5/8 इज़ 0.625, बिकॉज 1/8 होता है 0.125। 0.125 का 5 टाइम्स 0.625 हो गया, है ना। तो ठीक है, 0.625 मतलब 0.625 के आसपास आंसर होना चाहिए। तो नियरेस्ट आंसर 0.63 दिख रहा है, तो वी कैन मार्क दिस आंसर, ओके। कैलकुलेशन है बट ज़्यादा टफ नहीं, थोड़ा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। फाइंड ग्रेविटेशन फील्ड एट ए डिस्टेंस 2000 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। क्या दिक्कत है इसमें, है ना। जी पूछा गया, तो जी डैश का फॉर्मूला आपने पढ़ा है GM/R+H²। बस यहाँ लगा दो फॉर्मूला आपका, है ना। अर्थ का मास थोड़ा चेंज कर दिए, 6 × 10⁻24 बोल दिया, तो आप इसको रेडियस स्मॉल आर को 2000 ले लिया, और 6 एट ए डिस्टेंस 2000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, इनसाइड पूछा है, अंदर से पूछा है, ठीक है। और अच्छी बात है, ये आर स्मॉल आर दे दिया आपको, ये कैपिटल आर है जो आपको पता है ना। तो जी इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर इनसाइड, फॉर्मूला GMR/R³ आपने पढ़ा होगा, है ना। तो स्मॉल आर के प्रोपोर्शन होता है, तो G'/G इज स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो G डैश की वैल्यू G इंटू आर कितना है 2000/6400। 2 0 तो कट ही गए, 4 में जाएगा 5 टाइम्स, 4 में जाएगा 16 टाइम्स, 5/16। 5/16 इंटू 10 G इंटू 5/16। 5/15 1/3 है, तो 9.8/3 3 के आसपास है। 10/3 3.3 के आसपास है, तो नियरेस्ट अबाउट 3 के आसपास आंसर होना चाहिए। तो आंसर है 3.06, ऐसा मार्क कर सकते हैं हम लोग, है ना। सो चलो, इनसाइड जी प्रोपोर्शनल टू आर होता है, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, या ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा डेप्थ के साथ, 1 - d/r, है ना। दोनों ही फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, तो मेटेरियल प्रॉपर्टी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ ए गैस एट प्रेशर इज, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ ए गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आइसोथर्मल प्रेशर में बी की वैल्यू ΔV/V होता है, बट अगर PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसके लिए आप डिफ्रेंशिएट करो बाय यूजिंग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आ जाएगा प्रेशर के बराबर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आंसर हो जाएगा 1 atm। 1 atm किसमें दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन सी से। चलो नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबमरीन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ दिस प्रेशर ऑफ दिस मच एट डेप्थ d1, इट गोज फर्दर टू ए डेप्थ d2, तो इतना प्रेशर बढ़ गया। d2 - d1 इज अप्रॉक्सीमेटली, तो प्रेशर होता है ρgh, प्रेशर होता है डेप्थ के साथ ρgh। यहाँ 8 की वैल्यू d दी है, d1 p1 हो गया, p2 हो गया ρg d2, डिफरेंस ले लो आपको आंसर आ गया, p2 - p1 इक्वल टू ρg d2 - d1। p2 - p1 5.05 - 8.03, 3.03 दिख रहा है, इंटू 10⁻6, 3.03 10⁻6, ये 10⁻4 है, ये d2 - d1। ये 10⁻4 कैसे लिखा आपने, 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर और ग्रेविटी का 10, तो ये 2 0 बचेंगे यहाँ पर, 303 आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
terminal velocity of a copper ball of radius this much falling through a tank of temperature this much, viscosity of room, viscosity दे दिया आपको, देन फोर्स पूछा गया है ना. फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी दे दिया आपको, रेडियस दे दिया है, ईटा दे दिया है, सब कुछ ऐसा यूनिट में प्लग कर दो, क्या बताऊँ, है ना. कैलकुलेशन तो कर ही लोगे. ऑप्शन ए 6 इंटू 3.14 लिखो, या इसको आप √10 लिख लो. ईटा दिया हुआ आपको 0.9 ऐसा यूनिट्स में दिया है, दिक्कत नहीं है. रेडियस 0.1 मीटर्स, वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड बिकॉज सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है. रेडियस 5 × 10⁻³ लिख लो, तो आपको आंसर ये वाला दिखेगा. 10⁻³ दिख रहा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्स विद 1 ग्राम ऑफ आइस, देन द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज. तो स्टीम की एनर्जी ऑलवेज ज़्यादा होती है, 1 ग्राम ऑफ आइस की एनर्जी कम होती है. नहीं बोला, इसका मतलब 0 डिग्रीज पे आइस है अभी. ओके, तो 1 ग्राम इंटू स्पेसिफिक 1 इंटू 80 तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, प्लस 1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इंटू 100. ये जो एनर्जी है वो कितनी है, 180 है. बट स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना हो तो एनर्जी चाहिए 1 इंटू 540, 1 ग्राम इंटू 540 कैलोरीज पर ग्राम. तो 540 से 180 कम है, तो ऑब्वियसली रुकेंगे बीच ना कहीं ना कहीं, तो रुकेंगे 100 डिग्रीज पे, रुकेंगे 100 डिग्रीज पे. इस पर मास पूछा नहीं है, पूछा होता आप निकाल सकते हो, है ना. तो 180 कैलोरीज यूज़ होने के बाद बचा कितना, 180 निकाल दो तो 360 बचा. 360 अनयूज है एनर्जी, उससे कुछ 2 ग्राम्स ऑफ वाटर में से कुछ ग्राम्स वापस स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इफेक्टिवली आपको पार्शियली स्टीम में कन्वर्ट होगा, पार्शियली वाटर स्टेट में होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस. चलो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है, 100 ग्राम्स ऑफ आइस, 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एज द टेम्परेचर वाटर रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, स्पेसिफिक हीट्स दिया है तो उसको यूज़ करो आप अपना कैलकुलेशन में. कैलोरी वाला यूनिट्स मत यूज़ करो, इसमें आंसर्स में आपको ग्राम से मास देना है. तो देखो 4200 वाटर की है एंड आइस का लेटेंट 80 मत लेना, ये वाला जो दिया वो लेना है. इसने ऐसा यूनिट्स में दिया तो ऐसा यूनिट्स में ले लेते हैं. ओके, 100 ग्राम्स ऑफ आइस एट 100 डिग्री, तो 100 ग्राम्स ऑफ आइस है आपके पास. पहले वाटर कितना है, 200 ग्राम्स का है, तो 200 इंटू स्पेसिफिक हीट कितनी है उसकी, 4200 है. ये बाई 1000 कर लेते हैं बिकॉज केजीस में 0.2 केजी है. टेम्परेचर ड्रॉप कितना है, 25 का. तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, ये 3 0 काट दो यहाँ से, तो आप देख सकते हो 25 इंटू 42 इंटू ये जो एनर्जी है रिलीज़ है, वही कौन गेन करेगा, आइस गेन करेगा. आइस का मास कितना है, 100 ग्राम्स, तो 100/1000 लिख देता हूँ. मास हमको नहीं पता कितना कन्वर्ट होना है, तो मास अपॉन 1000, मास ग्राम में ले रहे, इस तरफ भी ग्राम में ले लेते, तो डायरेक्टली दोनों ग्राम में ले लो, किलो. इसका एनर्जी लॉस्ट वही गेन करेगा, तो 200 इंटू 4200 इंटू 25 का टेम्परेचर ड्रॉप इक्वल टू यहाँ पर मास, इसको मैंने ग्राम में लिया तो इसका मास भी ग्राम में ले रहे, ये मतलब हुआ इसका एनर्जी कितना है, 3.4 इंटू 10⁵. तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 10⁵ में से 5 0 है, तो ये 2 और 4 0 तो कट ही गए. 42 इंटू 25 50 हो जाएगा, 50 का 1 0 कट जाएगा, तो 5 बचेगा यहाँ पर. तो 5 0 कट गए, तो 42 इंटू 5/3.4 मेरे को दिख रहा है ना. 42 इंटू 5, 45 था 200, 210, 210/3.4, 210 डिवाइड बाई 3.4, तो 210 होता है 70 के आसपास. तो 70 से तो कम आंसर आना चाहिए बिकॉज ये 3.4 है, तो कम तो नहीं है, 0.4 को नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते. तो इसको मैं 2100/34 से डिवाइड कर सकता हूँ. आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो 61.7 दिखेगा आपको. यहाँ से मास की वैल्यू 61.7 ग्राम्स दिखेगी. ओके, 210 डिवाइड बाई 3.4 करना है आपको. 3.5 मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना. 7/2 लिख दो. 420/7, 420/7 63 के आसपास, तो 63 से कम आना चाहिए. तो 63 से कम आंसर एक ही है जो 61.7 है. ऐसा सोच के कर लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा. 3.4 को 3.5 मान लो, मतलब 7/2, 2 ऊपर ले लो, तो 420/7 42, 60
में आएगा, तो 3.5 लाइन से 60 आ रहा है, तो ये 60 से थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा से ऊपर आएगा तो 61.7। ओके चलो, faulty thermometer reads 5 degrees in ice and 95 degrees in steam. Correct temperature on absolute scale will be dash Kelvin when the faulty temperature reads 41. तो faulty temperature है, उसको temperature x मान लेते, तो उसका temperature है 41, thermometer reads 41, तो 41 माइनस का लो फिक्स पॉइंट 5 है, अपर फिक्स पॉइंट 95 है, 95 माइनस 5 सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना नहीं है आपको, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली मैं केल्विन में लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। k माइनस 273 बाई 373 माइनस 273, तो ये तो 100 है, 100 इधर ले आओ, है ना, तो ये हो गया 36 बाई ये 90 हो गया इंटू 100 इक्वल टू k माइनस 273, तो 0 0 कट गया, 9 जाता है 4 टाइम्स, 40 प्लस 273 313 313 केल्विन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, नेट हीट ट्रांसफर इक्वल नेट वर्क डन फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। आइडियल गैस अंडरगोस एडियाबैटिक चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी पावर गामा कांस्टेंट होता है, एक रिलेशन वॉल्यूम हटाना हो तो आप लिखोगे टी बाई पी, सम कांस्टेंट आएगा वो तो दिक्कत नहीं, कांस्टेंट चला जाएगा, टी पावर गामा बाई पी पावर गामा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी पावर गामा बाई पी पावर गामा कांस्टेंट, पी पावर 1 माइनस गामा टी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसा ऑप्शन मेरा डी से मैच हो रहा है ना, चाहे तो पावर को इधर ले आओ तो डिवाइड बाई 1 माइनस गामा भी हो जाएगा, है ना, 1 माइनस गामा भी हो जाएगा, और उसको उधर लेके जाओ तो गामा बाई गामा माइनस 1 हो जाएगा। ओके, सो अलग अलग फॉर्मेट से, ये फॉर्मेट आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, लिख सकते हो डायरेक्टली। चलो, when volume of system is increased 2 times and temperature is decreased half of its initial temperature, then the pressure becomes, तो पी वी बाई टी कॉन्स्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज नहीं करो तो P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2, वॉल्यूम कितना कर दिया आपने, इंक्रीज बाई 2 टाइम्स 2V1, टेम्परेचर को T1 बाई 2 कर दिया, तो आप देख सकते हो V1 T1 कट गया, 4 ऊपर आ गया, तो P2 इज P1 बाई 4, तो 1 बाई 4 मतलब 0.25, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 0 केल्विन विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस विल बी 0। तो 0 केल्विन एक्चुअली टेम्परेचर को डिफाइन किया गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो अगर टेम्परेचर 0 हो गया, एब्सोल्यूट 0 हो गया, तो उसका वाइब्रेशन बंद हो जाएगा, सीज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, काइनेटिक एनर्जी इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद द टाइम पीरियड 6 सेकेंड्स, एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर्स, मैक्सिमम स्पीड, तो v होता है ए ओमेगा, v मैक्स होता है ए ओमेगा, यही पूछा गया आपको, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ए कितना दिया 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा है तो यूनिट मत कन्वर्ट करो चलेगा, सेंटीमीटर में ही पूछा इसलिए, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, टी कितना है 6, तो ये पाई दिख रहा है, बाकी सब कट गया, तो आंसर है पाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, simple pendulum oscillates with amplitude 50 mm and the time period is 2 seconds, maximum velocities, again same question है ना, आपको a दे दिया है, टाइम पीरियड दे दिया है, सेम क्वेश्चन है, तो 50 mm में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इंटू 10⁻³ लिख दो, v मैक्स ए ओमेगा लिख रहा हूँ मैं आपको, ओमेगा कितना है 2 पाई बाई टी, टी कितना है वो भी 2 है, 2 2 कट गया, तो आप देख सकते हो 50 इंटू पाइस 150 अप्रॉक्सीमेटली 115 10⁻³ की जगह 0.15 की तरह हो रहा है, तो 0.15 से थोड़ा ज़्यादा आएगा बिकॉज 3.14 है वहाँ पर, तो 0.16 आंसर मैच कर सकते हो आप, है ना, 0.16 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विल बी इक्वल एट a बाई रूट टू, a बाई रूट टू, स्टैंडर्ड वैल्यू से याद रखनी है, टाइम पीरियड होता है t/8 और एम्पलीट्यूड होता है a बाई रूट टू, उस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होते हैं, और पोजीशन होता है a बाई रूट टू, उस समय को t/8 का ऑड मल्टीपल बोल सकते हो, t/8 3t/8 5t/8 सो ऑन। SHM एट द मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, इज द करेक्ट आंसर, है ना, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, लॉजिकल बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग ऑन अ रोप
इज गिवन बाई मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज, पार्टिकल की स्पीड पूछी है मैक्सिमम, वो भी ए ओमेगा होती है, वी पार्टिकल इज ए ओमेगा, ए इज 10 ओके सेंटीमीटर में है, आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा है। ओमेगा कितना है यहाँ से देख सकते हो 2 है, ओमेगा कितना है 2 नहीं है 2 इंटू पाई है, 2 पाई है ओके। तो 20 पाई इज द आंसर, 20 इंटू पाई 3.14, तो 60 के ऊपर आंसर आएगा 63। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब ए हैज़ बोथ एंड्स ओपन एंड ट्यूब ए बी हैज़, देखो ए ऐसा है ओपन है और बी जो है चलो कलर से बना लेते हैं ऐसे, दे आर आइडेंटिकल मतलब लेंथ सेम है, लेंथ दोनों का सेम है। द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूब ए टू बी इज, देखो एफ ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इसके लिए v बाई 2l होता है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी होता है v बाई 4l, बिकॉज इसमें नोड बनेगा यहाँ पर, इसमें एंटी नोड बन रहा है, दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी लैम्बडा बाई 2 होती है, नोड एंटी नोड के बीच की दूरी कंसेक्यूटिव के बीच में लैम्बडा बाई 4 होती है। तो इस लॉजिक से आप देख सकते हो दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा गया है, एफ ए बाई एफ बी आप देख सकते हो 2:1 आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं। ट्यूनिंग फोर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 5 बीट्स विथ ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी 340। तो अगर आपका अननोन का दो ऑप्शंस है, 340 आपका नोन है ओके, इसको ए मान लेते हैं, तो बी के दो पॉसिबिलिटीज है, इधर 5 ज़्यादा हो सकता है या 5 कम हो सकता है, 335 हमको कौन सा से नहीं पता, बट ऑप्शन इज इधर इट्स 5 ग्रेटर और 5 लेस, डिफरेंस 5 का है, बीट्स का मतलब f1 माइनस f2 का मॉड 5 है, ठीक है। व्हेन ट्यूनिंग फोर्क ए इज फाइल्ड, फाइल मतलब घिसना, तो इसको घिसोगे तो ये फास्टली वाइब्रेट करेगा बिकॉज इसका मास कम हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो नंबर ऑफ बीट्स 2 हो गए, तो ए की बढ़ के मान लो 342, 343, 345 ऐसा कुछ हो गया, तो ये बढ़ रहा है। अगर 335 होता आपका आंसर तो ये बढ़ गया 342 हो गया, तो डिफरेंस तो बढ़ रहा है 7, 8 ऐसा होना चाहिए, बट डिफरेंस क्या हुआ 2 हो रहा है, तो 335 नहीं हो सकता आंसर में, 335 सॉरी ए का आपको दिया हुआ है, सॉरी बी का 335 है ओके। आपका टर्म में ए इज अननोन ओके, बी इज नोन, बी कितना है 340 है, तो ए की दो पॉसिबिलिटी है 335 और 345, ठीक है। अब फाइलिंग किसको किया, ए को किया, दैट वाज अ मिस इंटरप्रिटेशन, ए इज अननोन ओके, ए को घिस डाला आपने, तो ए की वैल्यू बढ़ के 335 से बढ़ गई होगी या 345 से बढ़ गई होगी। अगर 345 से बढ़ जाती, 340 को तो हमने चेंज नहीं किया, तो 345 से बढ़ जाती तो डिफरेंस बढ़ जाता, बट अगर 335 बढ़ जाता तो डिफरेंस घट जाता। तो आपको नया बीट्स 2 दिया हुआ है, नया बीट्स 2 देने का मतलब क्या हुआ, ये 335 से 338 हो गया होगा, तो 338 और 340 में 2 का डिफरेंस आ सकता है, तो आंसर हो जाएगा 335, आंसर हो जाएगा 335। सो दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक द पेपर वॉज मॉडरेट टू ईजी, 3-4 क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था नो डाउट, बट ओवरऑल पेपर वॉज ईजी। आई होप यू डिड वेल, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।